वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं एक और वीजा सक्सेस स्टोरी के साथ। सो आज हमारे साथ है प्रभजोत सिंह एंड ही गॉट हिज नेदरलैंड वीजा। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस प्रभजोत। थैंक यू मैम। प्रभजोत है जिनका ऑलरेडी किसी और कंट्री से रिफ्यूजल था एंड दोबारा उन्होंने अप्लाई किया, नाउ ही गॉट हिज वीजा। सो व्यूअर्स, ऐसा नहीं होता कि अगर आपका किसी कंट्री से रिजेक्शन आ गया तो आप दोबारा यूरोप नहीं जा सकते। एम आई राइट प्रभजोत? सो पहले थोड़ा सा इसी चीज पे हम एक बार डिस्कशन करते हैं कि जब पहला रिजेक्शन आया तब आपको क्या लगता था कि भाई मैं दोबारा जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, एंड इंडो यूरोपियन के बारे में कहाँ से पता चला? मैम इंडो यूरोपियन के बारे में मेरे को यूट्यूब से पता लगा और मैंने सर हैं पवन सर, उनकी वीडियोस देखी, आपकी वीडियोस देखी, फिर मैं रुचि मैम से आके मिला और मैंने उन्हें बताया कि मेरा रिफ्यूज़ल है। बस उन्होंने एक चीज़ बताई कि आपका स्टैंप है पासपोर्ट पे, नहीं मगर नहीं है स्टैंप। और फिर मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, जर्मनी और नीदरलैंड। मेरा जर्मनी में नहीं हो पाया क्योंकि उनका मैथ्स का टेस्ट था और मेरे को मैथ्स का कोर्स लेना नहीं था। ओके, सो प्रभजोत बेसिकली आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैम मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आपका प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने क्लास 12 करी है 2021 में और फिर मैंने आइल्स एग्जाम कराया ओवरऑल 6.5 बैंड से। ऑलराइट, ठीक है। सो कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं आप? मैं हार्लेम कैंपस जा रहा हूँ, SRH यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, व्हिच प्रोग्राम? डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट। परफेक्ट। प्रभजोत, आपने इंडो यूरोपियन को एग्जैक्ट कौन से मंथ में अप्रोच किया था फॉर योर एप्लीकेशन? अप्रोक्सीमेटली अराउंड अक्टूबर। ऑलराइट, सो प्रभजोत आपने अक्टूबर में इंडो यूरोपियन को अप्रोच किया। Yes, आपका सबसे पहला स्टेप क्या था एप्लीकेशन पंच होने के बाद? सबसे पहले मेरे को क्लासेस प्रोवाइड करवाई गई और आपने मेरे को क्लासेस दी थी और ऑनलाइन क्लास थी और मेरे को इंटरव्यू आया, मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बहुत इजी था, मेरे को सिर्फ रिकॉर्डेड इंटरव्यू था। आप हमें बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को जो ऑलरेडी हमारा चैनल देख रहे होंगे कि इंटरव्यू में यूनिवर्सिटीज ने क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? हार्लेम कैंपस बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। एक तो आप कौन सी बुक रीड करते हो और आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है और बस आपका एक फ्यूचर गोल। आई मीन इट्स ऑल अबाउट योर नॉर्मल क्वेश्चंस अबाउट योर इंटेंशंस एंड एवरीथिंग। ठीक है। सो इंटरव्यू कितने दिन क्लियर होने के कितने टाइम के बाद आपका लेटर आ गया था? अराउंड 2 वीक। 2 वीक में। एंड उसके बाद का स्टेप क्या था आपका? उसके बाद का स्टेप अरेंज कर, ट्यूशन फीस अरेंज करनी, फिर उसके बाद बस अप्लाई करना था। ठीक है। सो ट्यूशन फीस आपने पूरी ईयर की पे करी है या सेमेस्टर की पे करी? ईयरली पे करी है। ईयरली पे करी है, ठीक है जी। ट्यूशन फीस पे करने के बाद आपका उसके बाद का स्टेप क्या था प्रभजोत? उसके बाद मेरे को ब्लॉक अकाउंट करवाना था 10 लाख रुपीज़ का, फिर वो अरेंज करा मैंने। फिर उसके बाद मैंने MVV का अप्रूवल करा। पहले तो अप्लाई करा, फिर उसके बाद वेट करा। उसका वेट लगा 2 मंथ। प्रभजोत जब MVV अप्लाई करा उसके कितने टाइम के बाद आपका अप्रूवल आया? मैम उसके 1 मंथ में आ गया था क्योंकि मैं विदाउट वर्किंग डेज गिन रहा था, पर लेकिन जब मैम ने आपने बताया कि 1 मंथ वर्किंग चाहिए तो फिर वो 1 मंथ में आ चुका था। ओके, सो इन बिटवीन कोई आपका इंटरव्यू आया था MVV पॉजिटिव आने से पहले? नो, कोई इंटरव्यू नहीं आया। देयर इज अ एम्बेसी इंटरव्यू। एम्बेसी इंटरव्यू आया, एग्जैक्टली। सो एम्बेसी में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हुए थे? एम्बेसी में कि आपने 12th कहाँ से करी है, आप क्यों जाना चाहते हो, और सेमेस्टर और कोर्स के बारे में 2-3 सवाल पूछे थे और आपका फैमिली बैकग्राउंड था। ऑलराइट, सो प्रभजोत मैं थोड़ा सा हमारे लिए एक फीडबैक लेना चाहती हूँ। इस पूरे जर्नी में आपको इंडो यूरोपियन ने कैसे सपोर्ट किया? सबसे ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट तो ये था कि मैं किसी भी टाइम वर्किंग डेज में कॉल करता हूँ, एक मैम ने उठाई तो दूसरी मैम कॉल हमेशा पिक करती थी, और किसी भी मैम को कॉल करूँ वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही लग जाती थी। मैंने तो इसी वजह मैंने बहुत बार एक मैम को नहीं करा, दूसरे मैंने लगातार फ़ोन करा क्योंकि मेरे को टेंशन होती थी मेरा एक बार रिफ्यूज़ल आ चुका है, कहीं दोबारा से आ गया। एग्जैक्टली, दैट मींस कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिला है। ऐसा पूरा नहीं है कि सपोर्ट आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिला, राइट? ओके, एंड उसी का रिजल्ट है कि आज हमारे हाथ में वीजा है, राइट? ठीक है। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने प्रभजोत का पूरा जर्नी सुना कि इन्होंने कब अप्लाई किया था, प्रोसेस कैसा चला, राइट? सो प्रभजोत, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा मिस कर जाते हैं रिलेटेड टू इंटरव्यू, राइट? सो आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू से पहले प्रिपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है? प्रिपरेशन मस्ट है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। विदाउट प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते। प्रिपरेशन होगी, आप उन्हें न्यू थिंग्स अपने बारे में बता सकते हो, आप उनके इलेबरेट कर सकते हो अपने आइडियाज़ को, और इंटरव्यू को बहुत अच्छा कर सकते हो, जिससे आप अपना जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसका लेटर आप कर सकते हो, ले सकते हो। ओके,
सो प्रभजोत, आपने नेदरलैंड ही अपना डेस्टिनेशन चूज क्यों किया, कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि एक तो मेरे मार्क्स कम थे 12th में, और नेदरलैंड एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक तो डच है, दूसरा इंग्लिश स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसलिए मैंने नेदरलैंड ट्राई करा। ओके, सो व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे एक क्लैरिटी और देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क्स 60 से कम हैं या आपके मार्क्स फर्स्ट डिस्टिंक्शन से थोड़े से कम आ रहे हैं, आप नहीं बाहर जा सकते। बाहर जाने के लिए परसेंटेज यस इट मैटर्स, बट अगर आपका प्रोफाइल को आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज शो करके प्रोफाइल स्ट्रांग दिखा रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यूनिवर्सिटीज आपको एक्सेप्ट करती हैं, राइट? एंड कहीं ना कहीं नेदरलैंड अप्लाई करने के लिए IELTS इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपने ऑलरेडी दिया था, ओवरऑल 6.5। परफेक्ट। सो प्रभजोत, हमारी टीम को आप 5 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे? मैम 5 में मैम 10 ले लो, आप जितने मर्जी आप ले लो। अच्छा, हम अपने आप ले लें स्टार्स? मैम यस, ठीक है। सो दैट मींस ओवरऑल आपका फीडबैक हमारी टीम को लेके बहुत पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया वो है, क्योंकि जब आपने मेरे फादर से भी बात करी, मेरे फादर को समझाया भी और मेरे फैमिली को भी समझाया कि आप इसमें ट्राई करो, क्योंकि मैम होप छोड़ चुका था कि मैं कभी भी बाहर जा भी पाऊंगा, पर लेकिन मैम ने होप दी और मैंने आज अपना नीदरलैंड का वीज़ा लिया है। परफेक्ट। सो प्रभजोत, फ्रांस का रिफ्यूजल कब आया था आपका? फ्रांस का रिफ्यूजल आ गया तो मेरा सितंबर में आ चुका था। सितंबर में, एंड अक्टूबर में आपने इंडो यूरोपियन को अप्रोच कर लिया था। और मैंने फ्रांस का री अप्लाई भी करा था, पर डिसीजन चेंज नहीं हुआ था, नेगेटिव ही था। सो व्यूअर्स, आप एक चीज और नोटिस करो, बिकॉज मेरे पास ना कई स्टूडेंट्स होते हैं, जब बीइंग अ कंसल्टेंट हम उनको रियलिटी फेस कराते हैं कि अगर एक बार एक कंट्री से रिफ्यूजल आ गया, जबरदस्ती अब रीअपील मत करो। आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, प्रभजोत का सितंबर में रिफ्यूजल आया फ्रांस से, उन्होंने रीअपील करी एंड नेगेटिव डिसीजन दोबारा आया। सो ये वाला पॉइंट हम हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को बताते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, फालतू में आप रीअपील के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करें, राइट? है ना प्रभजोत, ऐसे ही होता है, राइट? यस मैम। परफेक्ट। इस टाइम फेस हुआ था क्योंकि VFS ने मेरी फाइल ओपन तक नहीं करी थी, और जो नॉर्मल था वही उन्होंने सेम डिसीजन आपको आउट कर दिया। सो रीजन ऑफ रिफ्यूजल क्या था फ्रांस में? मैम एकोमोडेशन था, जो मेरे पिछले एजेंट है उन्होंने वो करा था, एकोमोडेशन नहीं करवाई थी, होटल नहीं करवाया था। ओके, और जब आपने री अपील किया उस टाइम पे उन्होंने फाइल को प्रोसेस ही नहीं किया, बिना देखे नेगेटिव डिसीजन दे दिया। पर लेकिन उस टाइम पे जो फर्स्ट टाइम तो फाइल मैंने अपने आप ही अरेंज करी थी, क्योंकि मेरा जो एजेंट था वो रुद्रपुर में था। तो उससे सिर्फ कॉल पे बात होती थी मेरी, तो फाइल मैंने अपने आप अरेंज करी। पर सेकंड टाइम मैं करनाल गया फाइल अरेंज करवाने, तब भी उन्होंने होटल बुकिंग नहीं लगवाई थी। ओके, चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव सोच के फायदा नहीं है। अब हमारे पास ऑलरेडी एक वीजा है, हमें पॉजिटिव रहना है। सो व्यूअर्स, आप लोगों को इससे बहुत एक क्लियर मैसेज मिला होगा कि अगर आपका कोई भी रिफ्यूजल है तो आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। स्टिल ट्राई करो कि हम कोई और कंट्री बेटर अपॉर्चुनिटीज को ऑप्ट कर पाए, राइट प्रभजोत? यस। परफेक्ट। सो प्रभजोत, आप फ्लाई कब कर रहे हैं? मैम अभी 1 वीक के बाद करूंगा मैं। चलो, ऑल द बेस्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट प्रभजोत फॉर योर फ्यूचर। सो व्यूअर्स, आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट स्टडी इन नेदरलैंड्स। सो हम लोग दोबारा जल्दी हाजिर होंगे कुछ और वीजा सक्सेस स्टोरीज के साथ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.